काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर आप अच्छा मूव देख रहे हैं इंट्राडे में। M&M फाइनेंस की बात की मैंने, बंधन बैंक लेकर आइए एक बार इंट्राडे में। बंधन बैंक में एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, बहुत टाइम के बाद बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके का मूव आपको बालकृष्णा इंडस्ट्री में दिखाई देगा। ये देखिए मूव। और एक्चुअली बजाज ऑटो, तो सारे बी ना लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले स्टॉक्स, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। वीरो कुछ और स्पॉट किया? बालकृष्ण, अनुज, ये आप शायद भूल गए ये भी 2% ऊपर। नहीं, बालकृष्ण बोला मैंने, बालकृष्ण सबसे पहले बोला। बालकृष्ण बोला, हाँ बालकृष्ण बोला मैंने। अच्छा, ठीक है, सॉरी। बी फैक्टर हावी है यहाँ पर बी फैक्टर हावी यहाँ पर। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए जो कि जब आज सुबह आशीष भाईती ने पिक किया ना, मेरे को थोड़ा सा अचंभा सा हुआ। मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइएगा कि ये पिक कर रहे हैं आज। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और आशीष के कॉल देने के बाद ही आप समझ लीजिएगा कि ये 778 का हाई लगा के आया, करीब 3/4% ऊपर। अमूमन मंगलवार को या फिर नवरात्रि में भी आशीष भाईती जिसे पिक कर लेते हैं, बट स्टिल आई एम ट्रेडिंग एट ए डे हाई ट्रैजेक्टरी। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो कि मोमेंटम अब धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइए कैनरा बैंक। मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा था, मैंने इसको मार्क करके रखा था। मार्क इसलिए करके रखा था क्योंकि इसने कल सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई कैरी करा था आज के सेशन के लिए। और बैंक निफ्टी हल्का सा अगर आप देखें बैकफुट पे आया। और जानते हैं बैंक निफ्टी का आज का लो क्या था? अभी जब अनुज मैं मंत्रणा कर रहे थे उस वक्त, कल ये वो लो था जिस पर इसने 2 से लेकर 2:45 के बीच में टाइम स्पेंड किया था। दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल पहली बार इसने 10 डेमा को टेस्ट किया था आफ्टर 10th of March। अभी नीचे आया, 10 डेमा पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, वहां से ये इंट्राडे पुल बैक आ रहा है। मानस, लुक एट कैनरा बैंक, आपकी राय क्या है? और मैं एक चीज और रखूं इनफैक्ट अब स्क्रीन पे, दैट्स एसबीआई। इट्स 526। ये अब 20 मार्च की ट्रैजेक्टरी के हाई को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सडनली आप थोड़ी सी हरकत देख रहे हैं पीएसयू बास्केट में। एनी थॉट्स ऑन दिस मानस? जी, तो देखिए, अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। अब ये तैयार है 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, जो कि 289 के आसपास है। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको शायद 300 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, बिल्कुल रिवर्सल यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा, एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। तो 533 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो बने रहिए 519 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेकर आते हैं सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी की तरफ से। प्रशांत जी बताइए। प्रशांत जी ऑडियो अनम्यूट करिए। जी अनुज जी, मुझे लग रहा है पिडिलाइट एक अच्छे लेवल पे आया है और इसकी जो 2360 मार्च एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन है जो करीबन अभी 48 के लेवल पे चल रही है, तो इसको मैं लेना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 33 पे और जो टारगेट होगा मेरा, वो टारगेट 1 होगा 65 का, टारगेट 2 होगा 75 पीडीलाइट का कॉल ऑप्शन लेना है 2360 का आपको, और पीडीलाइट में अच्छा मोमेंटम इस समय। सचिन, एफएनओ सुपरस्टार। अनुज, मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा यहाँ पर आईटी पे दबाव आ रहा है। वहां पर एचसीएल टेक का परफॉर्मेंस काफी दिनों से म्यूटेड ही था। जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, जब तक ये 1110 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक आई थिंक एक जो डिक्लाइनिंग रेंज है वो रेंज कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 1090 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 1110 पे लगाना है। एंड मुझे लग रहा है अगर ये स्लिपेजेस कंटिन्यूड होते हैं तो 1060 तक ये पर्टिकुलर मूव भी एक्सटेंड होगी, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सो बिक्वाली करनी है एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। ये पर्टिकुलर ट्रेड आप 1100 के पुट द्वारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो लगभग अराउंड 20 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 13 के आसपास लगाना पड़ेगा। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 35 से 36 के आसपास के स्विंग्स इंट्राडे भी नजर आ सकते हैं। देख रहे हैं आप अनुज, सचिन रंग में आ रहे हैं। एचसीएल में वो पुट दिला रहे हैं। 1100 की पुट 1950 पे लेनी है आपको। सेल इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपका सेकंड ट्रेड। अब आते हैं अगले ट्रेड पे। आप अगले ट्रेड पे चलते हैं अमित जी के पास। चार्ट का चमत्कार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेन जी, वैसे तो फर्स्ट चॉइस पिडिलाइट थी, बट दैट हैज बीन कवर्ड। उसके अलावा मेरा नेक्स्ट चॉइस रहेगा टीवीएस मोटर। रैशनल ये है कि स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट है, और ओपन इंटरेस्ट का अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो यहाँ पे पुट बिल्डअप नजर आ रहा है, और कॉल की कवरिंग अर्ली फर्स्ट 1 आवर के सेशन में हम देख रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और जो हम कवरिंग देख रहे हैं, तो उससे लगता है कि इसमें एक मोमेंटम आएगा। 1072 का प्राइस है, बाय करें। टारगेट रहेगा 1095 और स्टॉप लॉस रहेगा 1058 का। ओके, टीवीएस मोटर्स यहाँ पे 1072 पे, अभी कुछ देर पहले ही मैंने स्टॉक डिस्कस भी किया था, याद रखिएगा। टीवीएस मोटर्स कल डेरिवेटिव्स में, ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस में सेकंड टॉप वाई गेनर था। शानदार मूव देता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। संजीव जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, बुरी परवाह की शुभकामनाएं। बताइए आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, आपका मिड कैप फंड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आज मेरा जो कॉल रहेगा वो है वेल्सपन कॉर्प। ये कंपनी को पहले तो बात करूंगा वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, अभी 6 टाइम्स FY24 और 4 टाइम्स FY25 EBITDA पे है। और क्यों ये वैल्यूएशन यहाँ से रीरेट हो सकता है, 2-3 चीज़ें हैं। पहला जो है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है वेल्सपन कॉर्प की, और जो एग्जीक्यूशन आएगा नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल में आएगा, तो अर्निंग्स जो है इम्प्रूवमेंट ये Q4 से ही देखा जा सकता है। इसका जो मैनेजमेंट का टारगेट है वो ऑलमोस्ट 4x करने का है इसका EBITDA यहाँ से, तो जो कि इसके रीरेटिंग के लिए कारगर साबित होगा। और थर्डली, इसका जो एक्विजिशन है, अभी इन्होंने ABG शिपयार्ड को लिया है, सिंटेक्स को लिया है, तो इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस और B2B से B2C में जो बिजनेस बढ़ेगा, उसकी वजह से भी रीरेटिंग के लिए ये बहुत बड़ा रूम आ जाएगा इस पे। तो बहुत सारी चीज़ें बन के आ रही है वेल्सपन कॉर्प में। रिटर्न रेशियो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 12% टू 17% बाय 25। तो उसके लिए ये स्टॉक मुझे यहाँ से ये लेवल से बाय करने की सलाह दूंगा विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 275। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन में प्रशांत जी ने पिडिलाइट की कॉल आपके लिए सजेस्ट की थी, वो आपकी स्क्रीन पर आएगी इस समय। पिडिलाइट का कॉल ऑप्शन आपको लेना है 2360 का स्ट्राइक का, 65 और 75 के टारगेट, 33 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। सचिन ने बोला है कि आज HCL टेक में सेल करिए, उनके हिसाब से ये IT में अब जो मोमेंटम सुबह सुबह आया वो अब फेल हो रहा है, और यहाँ पर एक सेल कॉल लेना है आपको, तो ये दूसरी ट्रेड। उसके बाद हमने चार्ट का चमत्कार लिया अमित सेठ से, TVS मोटर, यहाँ पर टारगेट लगाना आपको 1095 का, स्टॉप लॉस 1058 का रहेगा। और मिड कैप फंडा में वेल्सपन कॉर्प 197 रुपये पर ये रेट है, और ये संजीव जी की पिक। अब जरा एक बार इंट्राडे में लेकर आइए दोनों चार्ट्स, बैंक निफ्टी के और निफ्टी IT के। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अब मार्केट जो है निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से रिकवरी, ऑलमोस्ट कल भी 940-45 के करीब लो लगा था इंट्राडे पे,